जब तक यज्ञ प्रारंभ होता है, गुरुजी कुछ बात कह रहे थे पंच यज्ञ के विषय में। उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ब्रह्म यज्ञ के विषय में उन्होंने बताया था। दूसरा हम अभी देव यज्ञ करेंगे, जिसको हवन भी कहते हैं। और देव यज्ञ क्या है, तो कहते हैं देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कर्म देव यज्ञ है। क्योंकि हम इस संसार में आने के बाद में न जाने कितने प्रकार के ऋणों से बंधे हुए हैं। माता पिता का ऋण है, गुरुओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, परमात्मा का ऋण है, समाज का ऋण है, राष्ट्र का ऋण है, और सभी प्रकार के ऋणों को लेकर के हम घूम रहे हैं। तो ये जो यज्ञ होता है, कहते हैं हम देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए होता है। सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता, जल के बिना जीवन नहीं, वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो सभी के ऋण से मुक्त होने के लिए केवल और केवल एकमात्र जो कार्य है वो है यज्ञ। और ये एक ऐसा कर्म है जिसको हम एक स्थान पर बैठ करके सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं जब तक हम सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त नहीं होते तब तक हमें मोक्ष भी नहीं मिलता। हम सब केवल और केवल आए यहाँ पर संसार में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी का थोड़ा सा भी ऋण बचा हुआ है तो हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हम सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की तरफ कार्य करने के लिए हम यज्ञ को करते हैं, जो दूसरा देव यज्ञ है। और तीसरा होता है बलिवैस देव यज्ञ। देखो ये छोटे छोटे से यज्ञ हैं। एक संख्या में आपसे पूछता हूँ, चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, किसी को मालूम है क्या? चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, किसी को मालूम है? हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अधिकांश एक बात कहता हूँ, सब नकली हिंदू बैठे हुए हैं। असली नहीं है, 80,000 वो सब लोग असली हैं, हम सब नकली हैं। लेकिन मैं ये संख्या इसलिए बता रहा हूँ जिससे अगली बात का महत्व तो आपको पता चल सके। 20,379 मंत्र है, और इन चारों वेदों के मंत्रों से हम महीनों भर हवन करते हैं ना, तो उसको भी महायज्ञ नहीं कहा जाता। आप ये ध्यान दीजिएगा कि चारों वेदों के मंत्रों से अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो महायज्ञ की संज्ञा नहीं दी गई, लेकिन ये जो हम यज्ञ करते हैं इसको महायज्ञ कहा गया। और ये तो चलो, इसमें फिर भी हम ज्यादा मंत्रों को बोलते हैं। जो बलिवैस देव यज्ञ होता है, केवल 10 मंत्रों के माध्यम से आहुतियां लगाते हैं, उसको भी महायज्ञ कहा गया। और बलिवैस देव यज्ञ क्या है, तो कहा गया हम अपने भोजन में से कुछ अंश जितने भी प्राणी मनुष्य के ऊपर आश्रित परमात्मा ने बनाए, गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ आदि जो भी है, उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा कुछ अंश निकाल देते हैं, तो ये भी महायज्ञ कहलाता है। और केवल 10 आहुतियां हैं। और चौथा कौन सा है, तो कहते हैं अतिथि यज्ञ। हमारे घर कोई कभी विद्वान साधु सन्यासी आ जाए, हम उसकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, तो इसको भी महायज्ञ कहा गया है। और आचार्य चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर बात लिखी। आचार्य चाणक्य कहता है कि जिस घर में अतिथि के आने से आंगन गीला नहीं होता, वह घर शमशान के समान है। प्राचीन काल में परंपरा हुआ करती थी कि हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसके पैर धुले जाते थे। तो आचार्य चाणक्य ने उसी बात को लिखा है कि अतिथि के आने से जिस घर का आंगन गीला नहीं होता, वह घर शमशान के समान है। हम सब सोच कर देख ले कि हमारा घर क्या है। आज किसी के घर पर कोई अतिथि नहीं आता, किसी के घर पर कोई विद्वान नहीं आता, किसी के घर पर कोई साधु सन्यासी नहीं आता, और अगर आता भी है तो हमने घर के बाहर ही लिख रखा है, कुत्तों से सावधान, सबने लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है, तो उस घर में रहने वाले कौन है? हमारे घर में कोई अतिथि ना आ जाए उसके लिए हमने पहले से चेतावनी दे रखी है। तो हमारा घर इसीलिए घर नहीं है। पहले घर के लिए देवालय कहते थे, मंदिर के समान हमारा घर पवित्र होता था। आज हमारा घर देवालय नहीं है, घर भी नहीं है, तो हमारे यहाँ अतिथि तो होता ही नहीं। और 5वां जो यज्ञ है उसको लिखते हुए ऋषि कहता है कि प्रारंभ के 4 यज्ञों को कोई व्यक्ति न भी कर पाए तो भी संभवतः मुक्ति मिल सकती है। यानी ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा का नाम न भी लोगे तो भी मुक्ति मिल सकती है। देवताओं के लिए यज्ञ न करो तो भी मुक्ति मिल सकती है। अतिथियों के लिए भी न करो, जीव जंतुओं के लिए भी न करो तो भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन 5वां यज्ञ जो नहीं करता वह इस धरती पर केवल भूमि भार भूता है। भूमि भार भूता से मतलब भूमि माने पृथ्वी, भार माने वजन, भूता माने प्राणी। वह प्राणी केवल और केवल वजन के स्वरूप है। जैसे गधे के ऊपर चाहे वेद की किताब रख दें,
और चाहे ईंट रख दे, उसके लिए केवल वजन है। और पांचवा यज्ञ कौन सा है, तो कहते हैं पितृयज्ञ। हम अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की, अपने बड़े सास ससुर भाई बंधु आदि की सबकी सेवा शुश्रूषा करें, इसको पितृयज्ञ कहा गया। अगर हम अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो, अन्यथा हम सबके घर में अशांति विद्यमान है, हम सब परेशान हैं, हम सब दुखी हैं। अगर हम अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो अपने माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहे, हमारे घर में कभी भी अशांति नहीं हो सकती, हमारे घर में कभी भी दुख नहीं हो सकते। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। ओ बताया, मैं सोचा मेरे शिक्षक बैठे हैं, कोई ना कोई बताएंगे, बिल्कुल यही याद नहीं है, सब कोई पढ़ता नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, 20,000 तो याद था, लेकिन 20,000 बोलते जी। आचमन के लिए जल ले लेंगे। सीधे हाथ में जल ले लेंगे तो उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावन प्रभु, हमारी जो 3 प्रकार की व्याधियां हैं, कफ वात पित्त, और 3 प्रकार के जो दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उन तीनों प्रकार के दुखों को आप दूर कर दीजिएगा। आप और लोग जो आसन बैठे ले सकते हैं, उन्होंने ले लिया, हमने ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लेंगे, दोबारा से फिर जल लेंगे इसी प्रकार से। जजमान ले लिया, समझो सबने पी लीजिएगा इसको जल को। अब दोबारा से फिर ले लेंगे, दोबारा से फिर लीजिए आप। ओम अमृत पिदानमसे स्वाहा। एक बार और इसी प्रकार से जल लेंगे। तीसरे मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावन प्रभु, आप हमें सत्य, यश और श्री की प्राप्ति कराएं। ओम सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्रेता स्वाहा। हाथ धुल करके दूसरे हाथ में जल लेंगे, बाएं हाथ में। सीधे हाथ की अनामिक मध्य हाथ 2 उंगली निकाल करके अंग स्पर्श करेंगे। उस परमात्मा की भक्ति के लिए हम अपने सभी मुख्य अंगों को पवित्र करते हैं। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम वक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कड़योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वा ओजोस्तु, ओम वरिष्ठान्मिंगानि तनस्तनभामे सहसन्तु। थोड़े से पुष्प हाथ में ले लेंगे। सीधे हाथ में ले लेंगे। ओम तत्सत्श्री ब्रह्मणे द्वितीय पैरार्थे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कले प्रथम चरणे आर्यावर्त देशान्तर्गते गंगा जमुना क्षेत्रे दिल्ली प्रदेशे राजपुर नाम स्थाने मासानां मासे उत्तमे वैशाख मासे शुभे कृष्णपक्षे पंचम्यां तिथौ ज्येष्ठा नक्षत्रे अद्य अहम, आप अपना नाम बोलेंगे, नामाहं सह धर्मपत्नी श्रीमता पुत्रोहम, माता जी पिताजी का नाम बोलेंगे, श्रीमता प्रपत्रोहम, दादा दादी का नाम बोलेंगे, शुभ गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का चयन करेंगे, बोलेंगे अद्य अहम स्व वर्षगांठस्य उपलक्ष्ये ग्रह नक्षत्र सुख शांति समृद्धि वृद्धि हेतु यज्ञ कर्म करणार्थम भवंतम दृढ़े। ओम मृदोस्मि
आंखें बंद करके बैठेंगे सभी लोग उस परमपिता परमात्मा की ओम नाम का मणि सबको ओम जी मंत्र ओम जी ओम जी और ओम जी जिनको ओम मंत्र कंठस्थ हो मंत्र भी बोले। कोई बात नहीं, अब शांति से बैठ जाए, कुछ समय के लिए अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरिता विपरासुभ यद्भद्रं तन्नः ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिर्कासीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मा कस्मै देवाय विसा विरेम ॐ या प्राणतो निमिषतो माहित्वैकैत्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदस्य दुष्पादा कस्मै देवाय विसा विरेम ॐ वेनद्यौरुग्रा पृथिवी च दीनायेन स्वास्तभितं तेन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देव यः विसा विरेम ॐ प्रजापतेन त्वदेता निम्नो विश्वाजात निपरिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्ताम्नो अस्तु भयं श्यामपतयो रयिणाम् ॐ सनो वन्दुर्जनिता सविधाता नाम निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृतमानसानां स्थितिये दामन्नद्यैरयन्त ॐ भग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यो योरस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्ति विधेम इति ईश्वर स्थिति प्रार्थनोपासनादि मंत्र सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इदम अहम अमृतात् सत्यम उपैमि ओम व्रतोस्मि। इन पुष्पों को इस पर सामने छोड़ देंगे। साइड अग्नि पर जल करेंगे। वो दीपक वाला दीप पर जल करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। सभी देवी देवताओं का मुख अग्नि को माना गया है। अग्नि का ध्यान करेंगे सभी लोग। आओ प्रभु आ जाओ। चम्मच में कपूर ले लेंगे। कपूर को सर्जरी कर इस समय हरेक आदमी अपने हाथ लगाएं। अग्नि का ध्यान करें।
ॐ भूर्भुवः स्वर्गोर्भुवं न पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नदमन्न ध्यायादधि छोड़ दें थोड़ा सा छोड़ दें ॐ बुद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्टपूर्ते सगुंचिजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत ये समझा दीजिएगा ये मैं दे दूँगी निकालता रहते हैं ना, पलट ना जाए। चलिए पहले थोड़ा सा देखो एक समझा ले लेंगे बस थोड़ा सा धीमे डुबो करके और स्वाहा के साथ आपको समर्पित करनी है जीवन में और स्वाहा बोल करके सभी लोग स्वाहा बोल करके अवश्य आहुति लगाएं क्योंकि स्वाहा का बड़ा ही सरल सा अर्थ होता है सुष्टुम बाग आह इति स्वाहा अर्थात हमारे हृदय से की गई प्रार्थना या अंतरात्मा की आवाज ठीक है तो मंत्र जो भी बोला जा रहा है स्वाहा अगर आप बोलते हैं तो उस मंत्र में की जाने वाली प्रार्थना आप अपनी तरफ से कर रहे हैं अन्यथा दुनिया का कोई पंडित आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा क्योंकि स्वाहा अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका भाव ये हो गया कि उस प्रार्थना को मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ ठीक है ना तो सब लोग स्वाहा बस से बोला करो जीवन में जब भी हवन में शामिल हो रहे तो हमेशा स्वाहा बोल कर आहुति लगाए ओम अयं तैर्वा आत्मा जात वेदस्मिन् तस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया वसुभिर्ब्रह्म वर्चसेना तेन सवेदया स्वामग्ने जातवेदसेदनमः ॐ समेधाग्निं दुवस्य तकृतैर्बोधयत इदिम् अस्मिन् अभ्याजुहोतः ॐ सुसमेधाय शोचिषे कृतं तीव्र जुहोतः अग्नये जातवेदसे इदमग्ने जातवेदसेदन्नमः ॐ तं तसमिद्भिरङ्गिरो कृते न वर्धयामसे प्रेयक्षोचाय विष्टय स्वा इदमग्ने मृषेदन्नमः आप दोनों लोग माला लेकर के खड़े हो जाए पीछे लौट गए आप। वही तरंग, वही रोमांच, वही जो हेलो प्यार से उसमें कैसे इसको बांधती है क्या पहना रहे प्यार से तो प्यार से फोटो आई अरे जमीन के साथ जम भी रहा है ये सही पैसा फोटो भेजे ऐसा ही हम करते हैं होता है ना अच्छा हाँ ये कलर मैच कभी कभी होता है और तालियां बजाना बड़ी जबरदस्त सब लोग तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे क्योंकि पहले आप कहना ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति 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 जयमाला वाली फीलिंग आई कि नहीं आप बैठ जाए 25
25 साल पूरा हो गए बोलेंगे 26 साल हो रहा है। घी की आरती लगाएंगे। आपने 25 ही लिखा। चलिए घी की आरती लगाई 25 ही होगा ना। घी की आरती लगाओ 5 बार। मांग की तो सही करो थोड़ा थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, करते हैं ना इसको बीच में कर लीजिए। इसको सही करो 4 लाख आइए रश्मि जी आप इधर बैठिए। घी पकड़ो घी। नहीं नहीं आइए। चम्मच नहीं जो भी अच्छा घी पकड़ो। हाँ, घी की चम्मच लेंगे, स्वाद के साथ आरती लगाएंगे। वो कर लेते हैं चम्मच पकड़ो, चम्मच हटा लो। ओम अयंतयत्वात्मा जात वेदस्तेन तस्वर्धस्वजेत वर्धय चास्पाङ्कजया सुभिर्ब्रह्मवच्यसे नान्ना तेन सवेदय इदं मग्ने जातवेदसेरन्नमम ओम अयंतयत्वात्मा जात वेदस्तेन तस्वर्धस्वजेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्यसे नान्ना तेन सवेदय इदं मग्ने जातवेदसेरन्नमम ओम अयं तयत्मात्मा जातवेदस्तेन तस्वर्धस्वजेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्यसे नान्ना तेन सवेदय इदं मग्ने जातवेदसेरन्नमम ओम अयं तयत्मात्मा जातवेदस्तेन तस्वर्धस्वजेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्यसे नान्ना तेन सवेदय इदं मग्ने जातवेदसेरन्नमम ओम अयं तयत्मात्मा जातवेदस्तेन तस्वर्धस्वजेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्यसे नान्ना तेन सवेदय इदं मग्ने जातवेदसेरन्नमम लोटे से जल छोड़ो थोड़ा सा चम्मच छोड़ो ओम आदित्य मन्य स्वाहा आरती में इस तरह ओम अनुमतेन मन्य स्वाहा ओम सरस्वत्येन मन्य स्वाहा थोड़ा सा चारों तरफ से ओम देव सविता प्रसोभयज्ञं प्रसोभयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपोकेतं न पुनातु वचस्पतिर्वाचं न स्वदतु घी की आहुति लगाएंगे। पहली आहुति इधर उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण, बाकी 2 आहुतियां मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदं मग्ने तन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री की व्याप्ति है, जो लोग यजुर्वेदी के पास में बैठे हैं, हाँ उस थाली में पास में जो बैठे करके थोड़ा आगे और थाली खाली करके पीछे थोड़ी सी पीछे 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 रखिए, इसी थाली में एक साइड में छोड़ के जाना, स्वाद के साथ से खाली करिए। इसमें एक साइड
बाद में साथ चल चल कर बाकी जो पास में बैठे हैं, सब लोग बड़ा श्रद्धा पूर्वक देखो 2 उंगलियां अंगूठे से बड़ा श्रद्धा से हम देवताओं को भोजन कराते हैं। तो हमारी श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण रखती है, सामग्री कम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम श्रद्धा के साथ में भोजन कराएं सभी देवताओं को। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति। ओम सदुर्देवेन सवित्रा सदूर्ससेन्द्रवत्या विशाला सूर्यो वेतु। बहन जी इस तरह से आहुति न डालें, ठीक है ना। आहुति डालने का विधान है तब इस प्रकार से देखो, ये होता है श्रद्धा के साथ में भोजन कराना, और ये होता है जब बच्चा कभी भोजन नहीं करता और माँ को उसका पेट भरना हो तो जबरदस्ती ठूस के नहीं खिला देती है ना। तो हम देवताओं के लिए ठूस कर नहीं खिलाएंगे, बड़ा श्रद्धा के साथ में इस प्रकार से समर्पित करें। ये होता है समर्पण भाव कि हम देवताओं के लिए वास्तविकता में समर्पित करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये होता है कि हम देना चाहते हैं लेकिन मन नहीं है देने का, ठीक है ना। तो हम देवताओं को बड़ा श्रद्धा के साथ में भोजन कराएं। ओम अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि। अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चा। स्वाहा। ओम सदुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु। ओम पुरग्नये प्राणाय स्वाहा। प्राणाय नमः। ओम भुरवाय वेयपानाय पानाय नमः। ओम सदित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायुवाद्येभ्यः प्राणान्यानेभ्यः प्राणान्यानेभ्यः नमः। ओम वापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो। ओम मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मामेधयाग्ने मेधाभिनं कुरु। देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योधस्वच्चुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमक्तिं विधेमा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पापमानीर्जानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोका। अभी स्थान परिवर्तन कर लेंगे जिन लोगों ने आहुति लगाई, थोड़ा सा स्थान पीछे। चलो आगे भी आप आगे आ जाओ। इन्होंने कर लिया पीछे चले जाओ, आप आगे लाइन पे फिर हट जाए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इकट्ठा मटन ला जो आगे लाइन में थे हट जाए, आप आगे आ जाओ, जो आगे लाइन में हट जाए। पापा तुलसी ठीक है ठीक है। इधर बैठ श्रद्धा पूर्वक 3 गायत्री महामंत्र। देखो अभी एक मंत्र बोला गया था, उस मंत्र में कहा गया बहुत सारी चीजों को परमात्मा से मांगते हैं। मालूम है क्या क्या कहते हैं? आयु, ये परमपिता परमात्मा हमें दीर्घ जीवन दीजिएगा, प्राण शक्ति हमारी बलिष्ठ हो। आपस में बातें मत करो, नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा और फिर हम बोलेंगे, ठीक है ना। बस आराम से स्थान परिवर्तन के लिए कहा है, बातों के लिए नहीं कहा है। पूरे दिन बातें ही करनी है, वेद मंत्रों को सुनने का अवसर पूरे दिन थोड़ा ही मिलेगा। बातें करने का अवसर तो हमारा जीवन यूं ही बीतता जा रहा है, बातों में बीत रहा है भैया ये टीके तो कटोरी वेद मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? कहते हैं आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविड़म। द्रविड़ कहते हैं धन को,
और सबसे अंतिम जो शब्द है उसको मैं आपको यहाँ दिलाना चाहता हूँ। सबसे अंतिम शब्द है उसमें कहा गया मह्यम दत्वा, हे परमपिता परमात्मा ये सब वस्तुएं मुझे दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्वाहा बोल करके आहुति लगाएं। अगर आपने स्वाहा बोला है तो वो सारी की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी, ऐसा इस मंत्र के माध्यम से भाव है। सभी लोग 3 गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखो वैवाहिक वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में कुछ विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से आहुतियां लगाएंगे। ओम श्री श्री लक्ष्मी शिवज्ञा बहुराटी पार्श्व रूपमस्य नौ व्याप्तम ईशान निशान मुंब ईशान सर्वलोकम ईशान तब चित्तम मम अनुचित्तम भवति ओम हृदयं ते ददामि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि मृत्युत्य दशांकुल ओम पुरुषेविदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्य सानोदन्यनादिरोहति ओम पुरुषस्य महिमातो जायाश पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्तामृतं दिवे ओम चतुर्देविदं पुरस्ताच्च प्रवच्चरत् पश्येमः सरदास्तं जीवेमः सरदास्तं शिण्यामः सरदास्तं प्रभृवाम सरदास्तं अधीनस्याम सरदास्तं भूयश्च सरदा सदा। अब स्थान बदल लेंगे एक बार फिर से। और आगे तो पहले आ जाए, जो कट चुकी होगी ना थाली में वो रहने दें। जो थाली में बैठ के कर रहा है वो तो जो थाली में बैठ के कर लिया उनको आगे आने की जरूरत नहीं है, शांति भाव से। आगे के सारे तो हट जाए। हम तो हटे हुए हम तो हटे हुए और ये अभी त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव स्वाहा। शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव यदि घोरं यदि अक्रूरं तत्शान्तं तत्शिवं सर्वमेवं समस्तु नः। इस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र हमारे लिए शांत हो। और यदि घोरम अगर कोई ग्रह नक्षत्र देखो जितना हमें दिखाई देता है इससे परे भी बहुत दुनिया है। वेद कहता है एक सूर्य को हम देख पा रहे हैं, इस प्रकार के सैकड़ों सूर्य ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो सबसे आप इस मंत्र के माध्यम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कोई घोर है अगर कोई क्रूर है तो वो क्या हो शांतम हो, हमारे लिए शांत हो। देखो बहुत से लोग क्या होता है किसी एक के लिए बहुत कठोर होते हैं लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल विनम्र होते हैं। तो हम परमात्मा से सभी ग्रह नक्षत्रों से वही प्रार्थना करते हैं कि आप चाहे जिसके लिए जो भी हो लेकिन हमारे लिए शांत हो। अगले मंत्र के माध्यम से एक प्रार्थना करेंगे स्वस्तंभे सुप्रातः सुसायाम सुदिवम सुस्वप्नम वस्तु। परमात्मा आप हमारा जो दिन है प्रातः कालीन बेला में हमारा क्या हो शुभ हो, सायंकालीन बेला में हमारा क्या हो शुभ हो, और सुदिवम सुरात्रि पूरा का पूरा दिन और पूरी की पूरी रात की हमारी अच्छी बीते, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो बड़ा श्रद्धापूर्वक ओम स्वस्तंभे सुप्रातः सुसायम सुदिवम सुस्वप्नम वस्तु पूर्णाया अभिनंदनम स्वाहा। ओम अरहवम परिहवम परिपादम परिक्षवम दीक्षान्ते कुम्भान परात्तान सर्वदा सुभान। बस एक बार और स्थान परिवर्तन कर लीजिएगा फिर पूरा नहीं रहे।
हाँ हो गया सही नहीं पीछे है, अभी पीछे है एक बार हो और। गया हाँ, हो गया थाली में डाला नहीं था हो गया आ जाए कोई डाला बात फिर नहीं। भी आप आ लोगों ने आरती लगाई है, आप लोग चलो, पीछे बैठे हैं, बोलो, बाकी लोग आ जाए। हो अरे गया ऐसे मत डालो वहीं ऐसे मत डालो अरे वहीं रखो उसी में रखो, उसी में रख दो। देखो श्रद्धा भाव से हम देवताओं को भोजन कराए। अगर अश्रद्धा कराएगा तो कोई फायदा नहीं है जो बैठने का जिन्होंने बिल्कुल आरती नहीं लगाई है, केवल वो आ जाए। जिन्होंने बिल्कुल भी आरतियां नहीं लगाई है, वहीं रह गया क्या आ जाए, कोई बात नहीं। जिन्होंने बिल्कुल भी आरती नहीं लगाई है वो आ जाए। बोला वहाँ ओम आरेवादस्व दक्षिणा सा ओम परिष्ठाने मिंगाने सा ओम पायनो अग्निरक्षसा पायदोर्ते रावण सा ओम सख्ये मारे सामा वयम तव सा ओम समनो देवीर्विष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। अभी तो आरती एक गायत्री मां मंत्र बोल करके फिर 4 आहुतियां पूर्णाहुति की हैं। सब लोग अपने स्थान पर बैठकर केवल स्वाहा बोलना तो आपकी आहुतियां समर्पित हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देखो पूर्णाहुति के 4 मंत्र हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हे परम पावन प्रभु, आप हमारी सभी की सभी मनोकामनाओं को, सभी की सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण कर दीजिएगा। और देखो सभी के अपने मनोभाव होते हैं, मनोविचार होते हैं, सभी की अपनी अपनी कामनाएं होती हैं। उन कामनाओं को आप अपने मन में स्मरण करके इन 4 आहुतियों को समर्पित करना। वेद कहता है ऐसी संसार में कोई प्रार्थना नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको वेद मंत्रों के माध्यम से प्राप्त न किया जा सके। लेकिन हमारी कामनाएं ऐसी होनी चाहिए कि कई बार हम सोचते हैं हमारे दोनों पैर ठीक रहे और दूसरे का टूट जाए, तो ऐसी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। कहने का भाव ये है, जब सबके हित के लिए हम जब कामना करते हैं, सबके हित के लिए उस परमात्मा से कुछ मांगते हैं, हमारा हित भी उसी में समर्पित हो जाता है और इस प्रकार की हमारी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो हम उसी प्रकार की भाव और विचार रखते हैं, परमात्मा से समर्पित भाव से मांगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम्। केवल चढ़ाई हुई सामग्री जो है उसको छोड़ दीजिएगा और मीठा देंगे। मीठा है, हाँ यही है रहने दो यही है वो तो पूजा का चढ़ाती है, वही से लाएंगे। देखो चढ़ाना है, केवल चढ़ाई हुई वहाँ से लाएंगे। चढ़ाने के लिए वहाँ देखिए जितनी भी संगत है कोई भी खड़ी नहीं होगी और बैठे रहेंगे अपनी जगह आराम से। प्रसाद वितरण होगा जब सारा कार्यक्रम हो जाएगा, तो किसी ने इधर उधर भागना नहीं है। बैठे बैठाए जो सेवादार है वो सेवा करेंगे और बाकी सब जितने मेहमान आए हैं उनका स्वागत किया जाएगा। और शांति से बैठे रहे, मतलब कोई भी खड़ा होकर इधर उधर नहीं जाएगा। जय गुरु जी। ये डाल दे पंडित जी, अगर चढ़ाई हुई है तो हाँ चढ़ाई यार देखो ना, दो चार समझा रख दो, अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब डालेंगे, नहीं तो धुआं हुआ तो वो फिर आपके पास बन जाएगी। आप अभी आप नीचे से आरती लगाना, थोड़ा थोड़ा करें और आप इसमें से आप घी ले लेंगे, आप घी ले सभी जी, आप घी लें। जो भी सेवा करना चाहते हैं पीछे चले जाएंगे। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निसमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेदेवेभ्यः स्वाहा ओम धर्मत्रये स्वाहा ओम गोवे स्वाहा
ओम गणपते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सैद्यावाभृभ्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सभी जी चम्मच नीचे रख करके घी को पात लेकर खड़े हो जाएंगे। जितना भी घी बचा हुआ है ऐसे धार बांध कर नीचे से ऊपर तक छोड़ते हुए नीचे से ऊपर तक आप खड़े हो जाएं। बसो पवित्रमसि सततारम् ओम बसो पवित्रमसि सततारम् बसो पवित्रमसि सहस्तारम् देवस्ता सविता पुनातु बसो पवित्रेण सततारेण सुभागामरुक्षा। ऊपर करते जाएंगे, लास्ट में अपने से ऊपर तक कर देंगे। पूरा भी छोड़ देंगे, पूरा भी छोड़ देंगे, पूरा भी छोड़ दीजिए। बस बैठ जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा आपको हमेशा उनकी संगत लेकर जिस घी से हमने सभी देवी देवताओं को आहुति लगाई है उस घी को यज्ञ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे दो ऊपर लेकर दोनों हाथों से लगा लेंगे। आगे जो लोग बैठे हैं ले लीजिएगा। वास्तविकता में यज्ञ या यज्ञ प्रसाद इसी को कहा गया। ले लेंगे सभी लोग और जहां बैठे वहां से अग्नि को सेक लगाएंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे ही सेक लगाएं। मंत्रों के साथ कुछ प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में कहेंगे हे परम पावन प्रभु आप हमें बल वीर तेज एवं सह का दान दीजिएगा। ओम तेजो से तेजोमय देहि माथे पर लगाएंगे। ओम वीरमसि वीर्यमय देहि दोनों आंखों पर लगाएंगे। ओम बलमसि बलमय देहि दोनों कंधों पर लगाएंगे। ओम ओजोसि ओजोमय देहि पूरे मुख पर लगाएंगे। ओम मनरसि मनिमय देहि घुटनों पर। ओम सहोसि सहोमय देहि हृदय पर लगाएंगे। छोटी सी प्रार्थना है। हम उस परम पिता परमात्मा से समस्त विश्व को परिवार मान करके प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप सब भी उसी प्रकार के भाव रखते हुए मन में प्रार्थना करना है। परमात्मा जिस प्रकार की प्रार्थना में की गई है वो सभी पदार्थों की आप प्राप्ति करें। बस हाथ जोड़कर आराम से बैठते हैं। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा सबकी मेरे भगवन पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भी भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे दान की बनी रहे ममनीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। तेरे हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हैं कष्ट विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निदान। साधु संगत सुख दीजिए दयानम्रता दान। सुख और शांति दीजिए दयानम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूर्ण होए। यह अभिलाषा हम सबकी मेरे दाता पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, से सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भक्ति भाव देखे सन्मार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। जी अंकुश जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना। आदरणीय अंकुश जी। सभी को नमस्ते जी। आज हमारा समाज बहुत गलत दिशा में चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। घर घर में आज कलेश बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई आपस में दुश्मन बने बैठे हैं। जहाँ राम और लक्ष्मण जैसे दो भाई रहे हो, संपत्ति के लिए नहीं विपत्ति में साथ खड़े हो, आज वहाँ भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। पति पत्नी आपस में आदर सम्मान नहीं तो कलेश होने के कारण तलाक तक बात चली जा रही है। माता पिता सास ससुर का घर में सम्मान नहीं। देव देव किसे कहे गए? माता पिता देव, पति पत्नी एक दूसरे के लिए देव हैं, लेकिन आज क्या चल रहा है? आज इन जीवित देवों का कोई आदर सम्मान नहीं। और जिस घर को मंदिर कहा जाता है, जिस घर में देव रहते हैं, माता पिता सास ससुर पति पत्नी, वो मंदिर आज खत्म होते जा रहे हैं। इसी के लिए हम इस जो परेशानियां चल रही हैं, इसके निवारण के लिए हम एक 2 दिन का गुरुकुल का सत्र लगाने जा रहे हैं, जो मेहरौली में लगेगा। 2 दिवसीय गुरुकुल का सत्र है, जो प्रातः काल सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलेगा शाम को। इसमें वेदों के सत्य सिद्धांत आपको बताए जाएंगे। हम तो आज इतने डरपोक हो गए कि अगर बिल्ली एक रास्ता काट जाए ना तो हम वहां रुक जाते हैं, इतने डरपोक बना दिया क्या हमें। आप वेदों के सिद्धांतों को समझने का प्रयास कीजिए, 2 दिन का समय निकालिए। यह लघु गुरुकुल सिर्फ अभी पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी हम लगाएंगे अगली बार, शायद छतरपुर में ही हम कोशिश करेंगे लगाने की। तो यह 2 दिवसीय गुरुकुल सत्र आप अटेंड कीजिए। और जो हमारे मन में भय है, डर है, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो डर आपके जीवन से कभी निकल नहीं पाएगा, और हम ही निकालेंगे उसको इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल के माध्यम से। तो आप सभी इस गुरुकुल को अटेंड करिए। जो भी अटेंड करना चाहते हैं अपने बच्चों को जरूर करवाइए। देखिए नशे की तरफ आज बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, समाज बिगड़ रहा है। और ये बिल्ली वाला जो मैंने आपको बताया ना उदाहरण, आप अगर इतना डरेंगे तो इस देश की, इस राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे, जो आपका परम कर्तव्य बनता है। आप सभी से निवेदन है, जो भी ये सत्र अटेंड करना चाहिए, नाम मेरे पास नोट करवा दें। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत ही सुंदर तरीके से अंकुश जी ने अपने विचारों को रखा। बड़ा ही संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि यज्ञ को कहा जाता है, यज्ञ के पश्चात अगर सत्संग नहीं हुआ तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और आज देखो परम सौभाग्य का विषय है कि वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने इस यज्ञ को किया, ठीक है ना। और विवाह क्या है इस विषय में अगर बोला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ विधियां जो विवाह के बीच में कराई जाती है, विवाह संस्कार में कराई जाती हैं, बस उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सभी लोग लगभग वैवाहिक ही बैठे, ठीक है ना। जब विवाह संस्कार होता है तो एक दूसरे के हृदय पर, कंधे पर हाथ रख करके हम एक दूसरे को वचन देते हैं, पति पत्नी। उस मंत्र की हमने आहुति भी लगाई और कहते हैं तब चित्तम मम अनुचित्तम भवति। तब माने तुम्हारा, चित्त माने हृदय या दिल, मम माने मेरे, अनुचित्तम माने अनुसार, भवति माने होगा। ऐसा पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं। मतलब आज के बाद में मेरा हृदय मेरा दिल आपके अनुसार होगा। इसीलिए वैदिक हमारे विवाह संस्कार में कहा जाता था कि आज के बाद में आपके शरीर 2 हैं लेकिन मन आत्मा एक है, चित्त आपका एक है। लेकिन हम कभी एकांत में विचार करके देखें क्या वास्तविकता में आज ऐसा है?
आज ऐसा होता नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वर्तमान समय में जो विवाह संस्कार होते हैं उनमें 99% अशुद्ध हो रहे हैं। एक तो रात्रि में विवाह संस्कार के बारे कहीं पर भी विधान नहीं मिलता और सारे संस्कार रात्रि में होते हैं, जबकि रात्रि में यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने का भी विधान नहीं है। और दूसरा, अगर होता भी है ना संस्कार, तो हम सबसे बड़ी बंदूक जो होती है वो निकाल कर पंडित जी के सिर पर रखते हैं, बोले पंडित जी बस अब जल्दी से करा। ढोल नगाड़े 3 घंटा नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन अब पंडित जी के ऊपर ये दायित्व होता है कि आप जल्दी से करा देना। और आधे घंटे में कई बार संस्कार कराना होता है, जबकि आधे घंटे में हमारा हवन भी नहीं होता। अभी हमने हवन किया, कम से कम 40 मिनट लग गए। इतना हवन ही होता है, संस्कार को ही छोड़िएगा। और हमें भी कोई मतलब जल्दी या हमारे अंदर भी जिज्ञासा नहीं होती कि हमारे बच्चों का संस्कार अच्छी प्रकार से हो। हम सब में से अपने दिल पर हाथ रख करके कोई ईमानदारी से कहे, जो ये कहने वाला हो जिसने अपने बच्चों के संस्कार में अपने संस्कार में पंडित जी को ये कहा हो कि पंडित जी पूरे विधान से संस्कार करा। हमें भी आवश्यकता नहीं, इसीलिए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी अंकुश जी ने कहा बच्चों को बिगड़ने के पीछे क्या, हमने उन्हें कोई संस्कार दिए ही नहीं। और जब हम संस्कार नहीं देंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि वो हमारी सेवा करें। हमने उनको जो सिखाना चाहिए वो सिखाया ही नहीं। अभी देवों की बात अंकुश जी ने कही, देव कितने होते हैं किसी को मालूम है? देवी या देवता कितने माने गए मालूम है किसी को? पौराणिक वाला ही बता दो। 33 कोटि। पौराणिक में 33 करोड़ बताए जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको सही बताता हूँ और आप सब सीख करके समझ कर रखा। आदि जो भी हमने भोजन कराया और उन्होंने भोजन कर लिया, ये कौन से देव हो गए? चेतन जी। और दूसरे देव वो होते जिनको हम खिलाएं और वो खाए नहीं। और आज हम किसे खिलाते हैं? अगर जो नहीं खाते उनको हम खिलाते हैं, सब खिलाते हैं, नाम किसी का नहीं। और अगर वो खाना शुरू करे तो आप खिलाना भी छोड़ दोगे उनको नहीं, ये भी सकते हैं। वो नहीं खाते इसलिए आप खिलाते हो। कभी विचार करके देखना, जो पूरे ब्रह्मांड को खिलाने वाला है उसको हम क्या खिलाएंगे? जो पूरे ब्रह्मांड को खिला रहा है, समस्त जीव जंतुओं का पालन कर रहा है, उसको भला आप क्या खिलाएंगे? लेकिन हमें लगता है बस 2 चपाती उसके सामने रख दी और हमने उनको भोजन करा दिया। भाव होना चाहिए, मैं खंडन नहीं करता। भाव हमारे साथ में एक मंत्र श्लोक आता है, कहते तुदीम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ये परमात्मा जो हमें आपने दिया है ना, बस वही हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ये भाव हमारा होना चाहिए। लेकिन खिलाए हम उसको जो खाए। अगर हमारे घर में माता पिता भूखे बैठे हैं तो मंदिर में जाकर मत्था टेक के कोई फायदा नहीं। पूरे जीवन भर हम मंदिरों में जाकर सेवा करते रहे और अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो फिर कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और पूरे जीवन भर हमने मंदिर में पैर नहीं रखा और अपने माता पिता की सेवा की तो वेद कहता है वो मोक्ष का अधिकारी होगा। अब हम स्वयं चिंतन करते कि हम कर क्या रहे हैं। हमें जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा छोड़ करके बाकी सबकी सेवा में हम लग गए। आज से आप संकल्प ले लो कि हम अपने बड़ों की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करें। आपके घर के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्त व्याधियां बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्राचीन काल में अगर 50-60 साल पहले चले जाए क्या होता था? सब लोग मिलकर के चौपाल पर एक दूसरे को सुख दुख दूर कर दिया करते थे। क्यों बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, पूछ लिया भाई क्या हाल चाल है, बताया कि ये कष्ट है, सबने मिलकर कोई ना कोई समाधान बता दिया, कष्ट दूर हो गया। आज हम एकाकी बैठे हुए हैं, माँ बाप एक कमरे में बैठे, पत्नी बच्चा अलग एक कमरे में बैठ करके वो अलग समस्या का समाधान ढूंढ रहे, वो अलग समस्या का, और किसी को नहीं मिल रहा। क्यों? क्या धन पहले कम था या आज धन बहुत है? पहले धन नहीं था लोगों पे। अगर धन ज्यादा होने से सुख ज्यादा होता तो आज सुख ज्यादा होना चाहिए था। लोग पहले सुखी ज्यादा थे। धन सुख की कोई परिभाषा नहीं है कि हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा घर मकान बना लिया, हम सुखी हो जाए, ऐसा नहीं। हम अपनी वैदिक संस्कृति में लौटे, उसी को अपनाएं, तब हम सुखी होंगे। अपने बच्चों की, जैसे अंकुश जी ने कहा, लघु गुरुकुल लग रहा है, हमें तो हर किसी के अपने घर परिवार में लगाना चाहिए। ये तो उनका धन्यवाद है कि हम सबके लिए वो कार्य कर रहे हैं। मेहरौली आर्य समाज, डेरा आर्य समाज में है, ये 2 दिन का सत्र लग रहा है और आप प्रयास करो, आप वास्तविकता में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो, अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता हमारी सेवा करवाओ, आप अगर अपनी सेवा करवाना चाहते हो तो 2 दिन के लिए बच्चों को भेज दो। और 2 दिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चलते रहेंगे, आपके बिजनेस चलती रही, दुनियादारी अब तक चलती आई है। क्या इकट्ठा कर लिया आपने? न जाने कितने राजा महाराज जिन्होंने पूरे भूमंडल पर राज किया था, वो चले गए संसार को छोड़ करके। आपने अगर उनसे ज्यादा इकट्ठा कर दिया तो मुझे बताओ, फिर क्यों लगे उसी परंपरा में?
अपने बच्चों को अवश्य भेजो, और आप सब लोगों में भी अगर जाने का वो है तो अवश्य जाओ। मैं इसी के साथ में कुछ कड़वी बातें भी बोली है, और मैं कड़वा कुछ इसलिए बोलता हूँ, कुछ तो किसी को चुभे, अनमोल वचन। मीठी बातें किसी को चुभती नहीं, कड़वी बातें चुभती हैं। संभवतः कुछ मैंने जो बोला है उसमें से कुछ याद रह जाए, और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों जो हमारा जोड़ा है उसके लिए आशीर्वाद, वह परमपिता परमात्मा इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखे। ये दोनों हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली रहे। आदरणीय गुरुजी हमारे बीच में बैठे हैं, और कोई अगर आशीर्वाद असल में समय की 8:15 बज गए हैं, तो आरती वगैरह कर ले, क्योंकि सब जो है जाने के इच्छुक है, तो इसलिए आरती हरप्रीत सिंह जी आरती बनाए। आचार्य जी कराएंगे। पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए। सभी खड़े हो जाएं। आरती होने के बाद सब अपने अपने वही स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद वो प्रसाद वितरण होगा। हाँ, बैठ के सभी लोग आरती के पश्चात अपने स्थान पर अगर खड़े रहे तो फूलों को हाथ में लेकर के जो हमारा दंपति है उनको आशीर्वाद भी देना है, उसके बाद उस प्रसाद भी ग्रहण करना है, तब हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। ठीक है ना? फूल बात इधर हो जाओ आप लोग। जैसे प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती हैं, ऐसे ही योगा भक्ति और आवाज तो आ नहीं रही है। और सबको जितने भी सीनियर सिटीजन है यहाँ पे सारे डॉक्टर आए हुए हैं, आयुर्वेदिक के, नेचुरोपैथी के, और बहुत बड़े विद्वान आए हैं, तो इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं ले लीजिए। आवाज भी शुरू है। पहले आरती फूल बात पहले बोल रहे हैं आरती फूल नहीं है। महाराज जी पकड़िए, पकड़े तो Daya
संतान के भविष्य यज्ञ नारायण भगवान के बाद सभी बाकी के पुष्पांजलि ओम नारायण सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो भवानी पुष्पांजलि मयादतम विग्रहं परमेश इदं पुष्पांजलि समर्पयामि शांति करके फूल अपने हाथ में ले रहा मुझे माइक दे दो पंडित जी को। हमारे जो यजमान है वो बैठ जाएंगे। दोनों यजमानों के लिए हम सब आशीर्वाद देंगे कुछ शब्दों के माध्यम से। आप दोनों बैठ जाओ। सब लोग पुष्प वर्षा के माध्यम से आपको आशीर्वाद देंगे। फिर आप भी बैठ जाओ। हम सब लोग मिलकर के बोलेंगे, हे यजमान तुम तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी यजमान तुम विद्यावान धनवान यशवान आयुमान योगवान श्रीमान चक्षुर्देविदं पुरस्तात् चक्षुर्मुच्चरत् पश्येमः सर्गास्तम जीवेमः सर्गास्तम क्रियामः सर्गास्तम सर्गास्तम बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे और आप सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
हम सब लोग प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। हमसे विनती है जो सेवादार है वो पीछे आ जाए। सेवादार तो सेवा करने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सारे बैठ जाओ। अरे बैठ गए, बैठ गए, सब बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। सब लोग बैठ जाएं और कुछ लोग प्रसाद की व्यवस्था करवाएं। सेवादार नहीं बल्कि जो भी लोग पीछे खड़े हैं सब लोग व्यवस्था करवा दें। सभी लोग सेवादार हैं, जो लोग खड़े हैं पीछे वो लेकर प्रसाद वितरित करवाएं। माता बहनें सभी बैठ जाए, अपने स्थान पर कूद कर बैठ जाए सभी। सालगिरह तुम्हारी प्रसाद मिलेगा हमको, सालगिरह तुम्हारी प्रसाद मिलेगा। बधाई हो बधाई, सालगिरह की तुमको बधाई हो बधाई, सालगिरह। ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, ढेर सारी बधाइयाँ। ओए होए के दिन आज खुशियाँ गावे, होए के दिन आज खुशियाँ, ओए होए के दिन आज खुशियाँ। आप लोग खुशी नहीं है तो अरे ताली नहीं बजा सकते। ओए होए के दिन आज खुशियाँ गावे, होए के दिन सारे झूमो नाचो गाओ, सारे खुशियाँ मनाओ, सारे झूमो नाचो गाओ, सारे खुशियाँ मनाओ। आज गीत खुशी के गाओ के दिन आज खुशियाँ गाओ, ओए ओए के दिन आज खुशियाँ गाओ, के दिन आज खुशियाँ गाओ। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को, ग्रुप की तरह पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, निरोगी रहे और यूं ही अपना आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, योग के साथ आगे बढ़ते रहे। आइए, आइए एक मिनट, आइए इधर। गुरु जी ये बेटा महाराज जी, आइयो सर, हाँ आइयो एक बार सभी, आ जाओ महाराज जी। बारात में तो शिवम आप भी आ जाओ, वो नीचे कर दो ना, नीचे रख दो। हाँ रश्मि बहन आ जाओ, पनीर खाइए क्या हो जाओ। लंबे होने के चक्कर में बोलते पीछे हो जाओ। तो दो इतनी अच्छी बात बोली भाई सतीश जी को, सतीश जी बहुत बहुत दोनों को बहुत बहुत इतना सुंदर वातावरण तो हो ही नहीं सकता, और ये सिर्फ जो योग वाले हैं वही इतना सुंदर वातावरण बना सकते हैं। देखिए हमारे कितने भाई बहन, मतलब कितना अपने फैमिली से बढ़कर यहाँ पे सबको महसूस करते हैं। इतना बढ़िया आप देखिए, आज तो चलिए मुझे तो बढ़िया से याद भी नहीं था, कि ये 25वां सालगिरह है मेरा। लोग मेरे को याद दिलाए, कारण कि मैं बताया कि 2000 में शादी हुई थी मेरी, तो 25 साल ऐसे बीत गए। अब आपके सामने देखिए, मतलब अभी तक हम लोग उसी तरह से मुस्कुराते रहे जैसा हम पहली बार मुस्कुरा रहे थे। ये योगा का प्रभाव है, इसलिए हम बोलते रहते हैं लोगों को कि आप योग में शामिल हो जाओ। आप देखोगे कि सदा मुस्कुराते रहोगे, हर तरह से स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और तंदुरुस्त रहोगे अंदर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतने हमारे सभी
बड़े जनों हमारे गुरुजी आए, हमारे गुरु भाई लोग आए, सभी योगी भाई बहन आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं। ओम ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सदा परमात्मा खुश रखे।